ओठों पर हंसी, ओठों पर हंसी, दिल में हरियाली रहे। भले अमावस आ जाए, भले अमावस आ जाए, लेकिन दिल में दिवाली रहे। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए। अरे ऐसे जलाओ दीप कि तुम्हारी भी दिवाली रहे, तुम्हारी भी हरियाली रहे। वास्तव में हम रोज पढ़ लेते हैं कि भगवान, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और आदिनाथ भगवान की आराधना करते हुए जब भी वैराग्य की बात आती है तभी हम पढ़ते हैं कि अंत देखिनी लांगिना, जागृत हुआ विराग, श्रवण संपदा तज चले, राजकाज सब त्याग। वैराग्य की आई घड़ी जब ऋषभ जब वन को चले, कंठों से जय जयकार गूंजी, साधना दीपक जले। ध्यान रखना, हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे दिल में कभी टीस नहीं होती है कि उनके लिए एक मौत देखी और वैराग्य का कारण हो गया। हम कितनी मौतें देखते हैं, हमारे अंदर कभी अपना ख्याल नहीं आता है कि एक दिन हम भी जाएंगे, क्योंकि हमें भी जाना है। लेकिन जिस प्रकार से उनके दिल में कहते हैं वैराग्य की लहर जगी, बुद्ध ने एक बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और कहा मेरी भी यही स्थिति होगी। सारथी ने कहा कैसे कहूँ, इजाजत नहीं है लेकिन होगी। मौत को देखकर उन्होंने कहा क्या मुझे भी ऐसे ही मरना पड़ेगा। सारथी ने कहा आज्ञा तो नहीं, लेकिन होती तो सबकी है। ध्यान रखना, एक एक मौत से हमारे तीर्थंकरों को वैराग आ गया। बिजली चमकी तो वैराग आ गया कि जीवन भी ऐसे ही नासवान है, तुम पे बिजली गिर जाए तो भी वैराग नहीं आता, क्योंकि तुम पक्के दिल हो। वो घबरा के चले गए थे, तुम जाने वाले नहीं हो। उन्हें वैराग आ गया था, तुम राग और पुष्ट कर ले तो बोले एक चीज में असफल हुए, दूसरे और कर लेंगे। एक जगह गलती से फिसल गए फिर संभल जाएंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं ये भोगों की काई ऐसी है, कभी नहीं संभल पाओगे, किसी जन्म में नहीं संभल पाओगे। क्योंकि भोगों को सिर्फ आप धक्के देकर मत भगाओ। सोचो क्रोध से क्या हासिल हुआ, क्योंकि पदार्थ कम है और इच्छाएं अधिक हैं। पदार्थ सीमित हैं और हमारी इच्छाएं असीमित हैं, कहीं जाकर नहीं रुकती है, किसी बात से नहीं रुकती हैं। लोग कहेंगे फिर कैसे रोकें, इन्हें सिर्फ रुकती हैं देह कामना से तृप्त होती है। देह कामना से तृप्त होती है, मन भोगों से तृप्त होता है। भोगों से तृप्त का मतलब मन का भोजन ही भोग है, लेकिन आत्मा भक्ति से तृप्त होती है। कामना बीज की तरह है, डालो या तो खाओ तो अंग लगेगा, और कहते हैं दे दो तो संग लगेगा और वरना जंग लगेगा। अनाज की स्थिति बो दो तो फल लाएगी और रख लो तो गुण लग जाएगी, लेकिन किसी को दे दो तो सार्थक हो जाएगा। एक पिताजी के दो बेटे थे। पिताजी ने कहा कोई व्यापार करने जाओ, कोई अपना मकान बनाओ, और उन्होंने 100 मोहरें दोनों बेटों को दी। एक बेटे ने तो अपने 2 मकान बना लिए, सस्ती का जमाना था, लेकिन दूसरे ने तो एक भी नहीं मकान बनाया। और पिताजी ने कहा तो उसने 3-4 जगह मकान गिनाए अपने। बड़े भाई ने कहा पिताजी आप दिखवा लो। पिताजी आप दिखवाओ तो सही है। कहता है कि मैंने मकान बनाए हैं, इसके मकान कहाँ पर हैं। उसके पिताजी कहने लगे पहले तेरे मकान देख लूं। तो उसने ठीक मकान बनाया था अपना,
लेकिन जब छोटे बेटे के साथ गया तो उसने अपना पैसा लोगों के पर हित में लगा दिया था और सब लोग उसे इतना प्यार देते थे कि एक 4 गांव में गया और 4 गांव में सबसे मेल मिलाप नम्रता का व्यवहार रखता था और जो मिलता कमाता था उसे बांटता था और कमाता था और बांटता था। उसने परोपकार में जीवन को इतना ऊंचा बनाया कि 4 नगर में से कम 100 व्यक्तियों ने कहा कि ये मकान इन्हीं का है, ये मकान इन्हीं का है, क्योंकि अपना व्यवहार बनाया था। हमारे आचार्य यही तो कहते हैं, घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। घर छोड़ दोगे, घर कोई छोड़ने की चीज है, घर तो तुमसे छूटा ही हुआ है। लोग कहते हैं घर छोड़ दो, मैंने कि छूटा हुआ है। तुम 24 घंटे पूरे घर को बांधे फिरते हो क्या? घर तुम्हारी भावनाओं में कैद है, घर घर नहीं है। घर तो बेचारा वहीं खड़ा है, उसके मालिक कितनी बार बदल गए, कितने लोगों ने उस जमीन पर अपनी सत्ता जमाई होगी लेकिन चले गए। आए थे तूफान बनकर, गए सिर झुकाकर। हमारी हालत भी ऐसी होगी, लेकिन उसके पहले में शाश्वत सत्ता पानी है, क्योंकि एक राजा के पुत्र नहीं था और राजा की मौत हो गई। वजीरों ने कहा एक प्रस्ताव रखो, कोई राज्य नहीं लेगा, फिर हम जिसको चाहेंगे उसे राज्य सत्ता का उत्तराधिकारी बना देंगे। बुद्धिमान मंत्रियों ने कहा कि क्या किया जाए। वो बुजुर्ग मंत्री बोला कि कह दो कि 7 दिन बाद राज्य से उतरने के बाद काले पानी की सजा दे दी जाएगी और उसके बाद तुम लौट तक नहीं सकोगे, ना अपनों से मिल सकोगे। सब लोग सोचते थे 7 दिन को तो राज्यपाल ने, 8वें दिन जो होगा देखा जाएगा। और एक दिन एक बुद्धिमान का कहते नंबर आया और उसे भी 8वें दिन जाना था। सब लोग रोते थे, चीखते थे, पश्चाताप करते थे कि हमें पता होता तो हम राज्य लेते ही नहीं, हमने बड़ी गलती कर दी, हमें राज्य नहीं लेना चाहिए, और लोग मत लेना। बहुत रोते थे, लेकिन वो नहीं रो रहा था। लोगों ने उससे कहा तुम्हें सदमा लग गया? उसने कहा नहीं। बोले तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा है कि आज निकलना पड़ेगा? वो कहने लगे ख्याल है। फिर लोग बोले तुम क्यों नहीं रो रहे? बोले रोने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या हुआ? सब लोग रोते हैं। बोले जो भूल जाते थे वो रोते हैं। मैं भूला नहीं था 7 दिन, मुझे 7 दिन याद था कि मुझे 7 दिन की सत्ता मिली है, मुझे एक दिन इस यहाँ से निकलना पड़ेगा, सारी राज्य सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इसलिए मैंने 7 दिन में सत्ता का उपयोग कर लिया। सत्ता उसे कहते हैं जो सता कर मिले, और सत्य उसे कहते हैं जो तपा कर मिले। जो तपा कर मिले वो सत्य है, और जो सता कर मिले वो सत्ता है। हम विचारवान को नहीं मानते हैं, हम बुद्धिमान को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि वो बेईमान हो सकता है, लेकिन सच पूछो बुद्धिमान फिसल सकता है, लेकिन बुद्ध फिसल नहीं सकते हैं। जो ज्ञानी है परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती हमें भगवान की आंखें, सतपथ पर चला देती हमें आगम की सुआंखें। आगम इसलिए नहीं है कि तुम पढ़ के शास्त्रों को फाड़ डालो, क्योंकि जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। समझ गए आप लोग? जो जिनवाणी के पेज पढ़ते हो उसकी खैरियत नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी लेते हो, हाथ धोते हो और पेज पलट देते हो। वो कागज है, उस पर जिनवाणी लिखी है, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं रखते हो कि हमें हाथ पहुंचकर सूखे करके रोज निकालना पड़ेगा। 1 सेकंड की दिक्कत के पीछे आप लौंग लगा देते हो। आपकी उंगली के बीच कोई कील लगा दे, पेंसिल लगा दे और दबा दे, आपको कैसा लगेगा? तड़प फुटोगे।
और जिनवाणी को कल फिर से पेज ढूंढना पड़ेगा, इसलिए लौंग लगा देते हो। जल्दी जल्दी में जिनवाणी आगे रखते हो, अर्घ चढ़ा देते हो, चावल डाल देते हो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वहां से कट जाएगी जिनवाणी। जिनवाणी मात्र पढ़ने का नाम नहीं है, जिनवाणी को हृदयस्थ करना है। कंठस्थ तो तुम बहुत कर लेते हो, तोता भी राम राम पढ़ लेता है लेकिन राम नहीं हो जाता है। हमें जीवन में ये सोचना है कि इससे हमें परिवर्तन कितना आया, वरना उस व्यक्ति की तरह हालत होगी। एक पति पत्नी की तकरार हो गई। पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। पति ने कहा मुझे भी पता रोज लड़ाई होती, तू नहीं रहेगी तो कम से कम वो पत्र तो लौटा दे। पत्नी ने कहा जब अलग नहीं रहना तो पत्र क्या करोगे, समझ गए, पहले के पत्र। उसने कहा लौटा दे, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तेरे से शादी कर ली। पत्नी बोली मती तो मेरी मारी गई थी, मैं तेरे धोखे में आ गई। तू ही मेरी माँ को रोज चाय पे ले जाता था, घर में चक्कर लगाता था, रोज गिफ्ट ला के देता था। तो फिर पति ने कहा रे वो पत्र तो दे दे, तलाक तो मैं दे दूंगा लेकिन पत्र दे दे। तो पत्नी बोली क्या करोगे पत्र, जब मैं नहीं रहूंगी तो पत्रों का क्या करोगे। बोले मैंने किसी को पैसे दे के लिखवाए थे, आप किसी को और काम आ जाएंगे, दोबारा पैसे तो बचेंगे। आप समझ गए, जो पूजा तुम करते हो वो भी किसी के लिखे पत्र हैं। तुम जिनवाणी ले आते हो और उन्हें पढ़कर सोचते हो तो परमात्मा से प्यार हो गया। ये प्यार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी हकीकत जानता है। तुम परिवार के लिए जितना प्यार करते हो कभी अपने लिए किया है? जितने प्यार से पोते को देखते हो इतने प्यार से तो भगवान को अभिषेक के टाइम तक नहीं देखते हो। जितने प्यार से मेहमान की थाली लगाते हो इतने प्यार से क्या परमात्मा की थाली लगाते हो? लगी लगाई मिल जाती है, तुम स्वाहा स्वाहा करके घर को चले जाते हो। वास्तव में आप क्या चढ़ा रहे हो? भगवान से रिश्ता बनाना है, भगवान से वो अपनत्व जगाना है कि परमात्मा, ये आदिनाथ और पारसनाथ से अपनत्व नहीं जगाना है। ध्यान रखना, हमें वो लगाव, हमारे पत्र दिल से निकलना चाहिए। हमें भगवान के नाम पर कोई स्तुति, कोई विनती। तुम माने पिक्चरों के गीत गा लेते हो, तुम्हें पिक्चरों के गीत याद हो जाते हैं। अरे वो क्या गाने जो किसी ने गाए थे। जब प्यार करते हो तो क्या सोचते हो, मेरे जैसा कोई का प्यार नहीं होगा। जितना प्यार मैं करता हूँ, समझ गए, आपसी रिश्ते में आप लोग, उतना प्यार कोई नहीं करता होगा। अरे एक बार परमात्मा से भी कहा करो कि अब जग के प्यार से तो बहुत धोखा पाया है, अब एक बार तुमसे ऐसा रिश्ता बनाऊंगा जो तुम्हारे पास जाकर पूर्ण विश्राम पाऊंगा। यहाँ तो हमें कोई जिनवाणी लिख देता है, कोई छप्पा देता है, आप आते हो और वो जिनवाणी के और वो पूजाएं तो तुम्हें कुछ ऐसी याद हो गई जो रोज पढ़ते हो, कब शुरू होती हैं कब खत्म हो जाती तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप रोज पढ़ते हो। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़काया से इस चेतन का कैसा। आप जानते हो कि जिसके श्रृंगारों में ये महंगा जीवन घुल जाता, तो फिर आत्मा का श्रृंगार क्यों नहीं करते? आत्मा के श्रृंगार के लिए तुम्हें घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसी घर में रहो, लेकिन रहने की कला आना चाहिए। एक बुढ़िया सुई ढूंढ रही थी, किसी ने कहा अम्मा क्या खो गया? बोले सुई खो गई। शाम का समय था, लोगों ने कहा अम्मा उजाले में ढूंढ। अम्मा गई और दूसरे चौराहे पर बल्ब जल रहा था, वहां जाके ढूंढने लगी। रात भर ढूंढी, मिली नहीं। एक व्यक्ति सुबह आया, कहने लगे अम्मा क्या ढूंढ रही है? बोले सुई। बोले कहाँ खोई थी? बोले खोई तो घर में थी। तो बोले तू कहाँ ढूंढ रही है? बोले एक तेरे ही जैसा आदमी आया था, कह रहा था उजाले में ढूंढना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में तेल भी नहीं,
मेरे घर में लाइट भी नहीं, मैंने सोचा ये कह रहा लाइट में ढूंढो तो मैं लाइट में आई। आप समझ गए हमारी हालत भी ऐसी है, अपने आप में खोइए और परमात्मा के दरबार में चिल्ला रहे हैं, भगवान तुम जैसा पद पाऊंगा, निश्चित पाऊंगा। अरे कब पाएगा, कभी नहीं पाएगा। इस बार धोखा दिया तो जगह जगह धक्के खाएगा, क्योंकि परमात्मा को पूजा से कोई मतलब नहीं। बड़ी अच्छी बात आप विसापार में पढ़ते हैं कि परमात्मा जो तुम्हारी उपासना करता है वो नियम से सुख समृद्धि और एक दिन सत्ता पाता है तुम्हारी, और जो आपसे विमुख हो जाता है वो नियम से भव भव के दुख पाता है। अभी दुख से मन भरा नहीं है क्या? हमें सबसे बड़ी अफसोस की बात है, हमें संसार के दुख दुख लगते नहीं। मैं कहती हूँ जिस अवस्था में हो, लेकिन एक बार प्यास हो तो आपको पानी भी मिल जाएगा। प्यास ही नहीं, हम तो झूठे घाव नहीं है पट्टी बांध रहे हैं। पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। ध्यान रखना, हम निरंतर कसायों की वृद्धि कर रहे हैं, निरंतर पाप की प्रवृत्तियों में ध्यान दे रहे हैं। किसी की शिकायत चुगली होगी तो तुम 10 साल बाद भी बता दोगी। जिनवाणी की 2 लाइनें कहूँ, बोली याद तो किया तब याद नहीं, जिनवाणी बिना नहीं बोल सकते। अरे तुम्हें दिमाग मिलेगा? जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी है जिनवाणी। कभी सोचा जो जिनवाणी मन न धरे, जो जिनवाणी को मनन नहीं करता है, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलता है, वो सैनी होते असैनी। सैनी का काम क्या है? हम संगी हैं, में 5 इंद्रियों और मन मिला है। 5 इंद्रियां मिली हैं, पैरों से तीर्थों पर भी जाया करो, हाथों से परमात्मा की पूजा और जाप भी किया करो, जुबान से परमात्मा की आराधना और उपासना किया करो। बहुत अच्छी बात कही है कि इंद्रों के प्रातिहार का मतलब नहीं है, इंद्र के प्रातिहार नहीं है, उसने तो आपकी भक्ति में विसापार में ही पढ़ोगे कि आपकी भक्ति में जो उल्लास से कार्य किया और वो प्रातिहार है ना, उसको उठाने में कारण बन गया। वो जगत में पूज्य अपने वैभव से नहीं बना है, वो आपकी आराधना का प्रताप है कि वो सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है उसका। आप भी श्रावक को कोई आपसे कह दे आओ जैन साहब, आपको कितना अच्छा लगेगा, और कोई आपसे कह दे आ जाओ पापी जी, तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन बताओ, हम पापों को रोज सुबह से शाम तक अखबार क्या करते हो? अखबार वाले बेचारे अच्छी खबरें छापे तो अखबार नहीं बिचे, और पिक्चर वाले अच्छी पिक्चरें बनाए तो पिक्चर नहीं चले। उन्हें तुम्हारे कारण खराब न्यूज छापनी पड़ती है। आप बताओ 10 रुपये में क्या क्या खरीद लेते हो? किसी का भ्रष्टाचार, किसी की गोली मारना, किसी को अपहरण, और ये सब बड़े शौक से पढ़ते हो। एक अखबार को 2 बार पढ़ते हो। अखबार किसे कहते? जिस पर आंख बार बार जाए वो है अखबार। और सोचो, हम उन सब चीजों को कहते हैं, आप देखा ये न्यूज है, ये न्यूज है। हमारे आचार्यों ने तो मना किया है राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा और स्त्री कथा आदि के लिए। और आज 4 कथाएं होती हैं कहीं जाते हो तो, धर्म कथा तो। लेकिन कल रात को महिलाएं कह रही थी, माता जी अब तो सारी कथाएं बंद हो गई, अब तो जहां जाते हैं वहां आपकी चर्चा होती है। अब तो हम लोगों ने किट्टी उट्टी में भी सब आपके भजन ही चालू कर दिए, अब गाने वाने कोई नहीं गाता है। हमने कही चलो इतना तो 4 महीने को तो तुम्हारा बुखार उतरा। लेकिन ध्यान रखना, अपने जीवन में मैं मना नहीं करती हूँ, जहां तक तुम पहुंच गए लौटोगे थोड़ी ना, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा बदलाव रखो कि जुबान को बोलना भी पड़े तो राग की कथाएं मुश्किल से निकले, त्याग की और वैराग की कथाएं निकले,
और कहते हैं आंखें परमात्मा के दर्शन करें, किसी के गुण ग्रहण का भाव रगे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे, पर न कहाए पर निंदा गाली चुगली, जो मुंह पर आया बमन किया। निंदा पहले कानों के माध्यम से अंदर जाती है और फिर मुख के माध्यम से बाहर निकल कर आ जाती है। इतना जितना समय निंदा में जाता है इतना समय निंदा में निकालो, लेकिन किसकी निंदा में? स्वयं की निंदा ग्रहण करो तो तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। क्योंकि अपनी तो बड़ी से बड़ी गलती को छोटी बताते हैं। आपको पता है बड़ी आप बड़ों की गलती दूसरों की गलती क्यों बताते हो? ताकि तसल्ली मिलती है दिल को कि इतने लोग गलत हैं तो मैं भी गलत हूं, तो क्या बड़ी बात है। नहीं, हम अच्छे लोगों की तस्वीरें लाएंगे और ये सर भी परमात्मा के आगे झुकाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ लोकाचार का मना नहीं है। लोक विनय भी है, ज्ञान विनय भी है, काम विनय भी है। आपको पता है लोकाचार में भी आप विनय करते हो। बड़े अफसर आदि आ जाएं, आपके बुजुर्ग लोगों पैर छूते हैं। भय से भी कोई मारने आ जाए तो आपके हाथ जुड़ जाते हैं, माफ कर दो। ये आप भय से भी नहीं करते हो। काम से जो आप घर में इतनी गिफ्ट लाते हो, जिस दिन गुलदस्ता लेके जाए या गिफ्ट लेकर जाए सोच लेना सुबह झगड़ा करके गया होगा, तभी शाम को उसको रफा दफा करने के लिए गिफ्ट ला रहा। अरे परमात्मा से भी संबंध जोड़ने के लिए इन्हें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, लेकिन कम से कम श्रद्धा तो लाओ कि परमात्मा ये तो सब बाहरी बातें हैं, मुझे इतनी सुंदर जिंदगी मिली है, कितनी सुंदर देह मिली थी, कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली। अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। तो वास्तव में आप लोग पुण्यात्मा हो जो आज आराधना करने। लेकिन आप सब, अभी मैं कहीं कहीं की तारीफ करती हूँ, लेकिन सच बताती हूँ कि 40 दिन में 44 दिन जितने भी हो जाएंगे, मैंने 40 दिन का सोचा था लेकिन 44 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो जितने दिन आराधना हुई है उतने में आप सब बहुत आशीर्वाद के पात्र हो कि वास्तव में मुरादाबाद वालों ने किसी दिन रौनक में कमी नहीं रखी। अब आपकी तारीफ भी तो अगले शहर में ही करूंगी, आपको पता है। तो आप लोग लेकिन मेरे सामने आए हो इतना पर्याप्त नहीं। आप मेरे सामने आए हो ये पर्याप्त नहीं है। आप ऐसी लगन जगाओ कि हमारे बाद भी जब भी कोई साधु आए तो आप लोग ऐसी ही लगन दिखाओ। लोग कहते हैं अच्छे साधु नहीं आए, हमने कि साधु सब अच्छे होते हैं। हमारी नजर अच्छी होना चाहिए। अपना बच्चा कपड़े गंदे करके लाता, आप उसे गले से लगा लेते हो, और दूसरे का बच्चा आप चाह कर भी उसे नहीं लगा पाते हो। एक रानी ने एक दासी रखी और दासी से कहा कि जो सबसे अच्छा बच्चा दिखे उसे इस स्कूल में चली जा और उसे दे आना। और उसने टिफिन ले गई तो उसने देखा उसे कोई अच्छा बच्चा ही नजर नहीं आया। उसने एक एक को देखा लेकिन नहीं दिखा, और पास में झोपड़ी थी, अपना बच्चा खेल रहा था, उसे देख के आ गई। शाम को बच्चा आया, रानी ने पूछा बेटा खा लिया? बोले आज माँ ने भेजा नहीं टिफिन। नौकरानी को बुलाया, बोले तेरे से बोला था मेरे बेटे को दे के आना, मेरा बेटा स्कूल में सबसे सुंदर है। बोले आपने ये थोड़ी कहा था कि आपका बेटा, आपने कहा था जो बेटा सुंदर है उसे दे आना, मुझे अपने बेटे से अच्छा कोई नहीं लगा। हमें भी अपनी आत्मा से सुंदर जगत में कुछ नहीं लगना चाहिए। और तुम्हारी आत्मा सुंदर हो जाएगी तो तुम्हारा जो व्यवहार होगा वो प्रेम पूर्ण होगा, जो तुम्हारा आचरण होगा वो चारित्र हो जाएगा। हमारे यहाँ 5 अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये सब क्या है? जीवन में अच्छे तरीके से जीने के
तरीके हैं और इन व्रतों के माध्यम से आज संस्कार पड़ेंगे तो कल आप महाव्रत लोगे। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि यदि तुमने किसी असंयमी के व्रत भी पलवा दिए, असंयमी को भी यदि मंदिर से लगा दिया, जाप करने में लगा दिया, उसकी तुम्हारे व्यवहार से जरा सा परिवर्तन आ गया तो समझ लेना तुमने एक सिद्ध बना दिया। क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाएगा तो कालांतर में वह देशव्रती, महाव्रती, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी भी चढ़ जाएगा। लेकिन तुमने किसी को गिरा दिया तो आप सुनते हैं विष्णु कुमार मुनि का, वो उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं धर्म तो फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा कब मिलेगा। और एक नहीं कई मुनियों के बारे में आता है कि उन्होंने मुनियों को बचाने के लिए, समंत्रभद्र स्वामी ने इस देह से सम्यक दर्शन की पुष्टि होती रहे, पुनः चारित्र ले लूंगा। हमारे आचार्यों ने कहा चारित्र से भ्रष्ट हो जाओगे तो चारित्र फिर मिल जाएगा, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट हो गए तो दर्शन दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो दर्शन का मतलब तुम्हें 7 तत्व के नाम भी याद नहीं हो, कोई बात नहीं। ये सोचो कि जैसा व्यवहार मैं चाहता हूँ वैसा दूसरों के साथ करूँगा। यदि परमात्मा ने धन नहीं दिया तो कम से कम तन और मन से सेवा करूँगा। इतने परिणाम भी बना लेना, मेरी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं। कभी कभी घरों में बेटा बहू माँ बाप से तेज बोल जाते हैं, मुझे बहुत बहुत बेकार लगते हैं। वो चाहे कितने बड़े अफसर बन जाएं, वो समझ लो उन्हें सलीका नहीं है जीने का। क्योंकि वो माँ क्या सोचती होगी, अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोज कर लेती, मगर बेटा तेरे रहते हुए मेरा अपमान हो जाए, रहे खामोश बेटा, यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। तो ध्यान रखना, घर घर के परिणामों को सुधारना, वरना तुम्हारे कहने के बाद, आपके कहने के बाद वो हालत होती है बुजुर्गों की या गरीबों की या दीन दुखियों की कि कील तो निकल जाती है, छेद बना रहता है। आप लोग चाहते हैं कि आप सबको स्वर्ग मिले, तो लेस्याएं शुभ रखना। कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। तुम्हारे लेस्या याद नहीं हो तो इतना ही याद रखना कि जो तब तुम्हें तीव्र क्रोध में कसाय में बोलते हो वही शांति से बोला करो, इतना तो याद रह जाएगा। और जितनी समय बेकार की चिंता में स्वयं को फूंकते हो, इतना ध्यान में चिंतन में लगा दोगे तो तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। तो आप लोग सबको परसों हवन है, और हवन के लिए बहुत सुंदर बात आचार्य ने कही है स्वयंभू में कि परमात्मा आपने भी निर्दयता पूर्वक कर्मों को भस्म कर दिया था। किसमें भस्म कर दिया था? ध्यान रूपी अग्नि में चतुर कर्मों को, 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया था। वो दिन कब आए जब मैं भी आप जैसा निर्दयता पूर्वक, आपने निर्दयता पूर्वक यानी कर्मों पर दया नहीं की, विवाह पर नियुक्ति पर दया नहीं की। सुपर्णति इतनी सशक्त थी कि असुपर्णति आ नहीं पाई पास में। और परमात्मा में भी मात्र अग्नि में कर्मों का दहन नहीं करूं, हम उन शुभ भावों के द्वारा धर्म ध्यान अपने विवेक के द्वारा उस कर्मों की प्रकृति को नष्ट कर सकूं। तो वो आपने इतनी आराधना की है, उसकी आहुति देने के लिए भी आना, और जितने लोगों के विधान थे वो सब आना। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है कि अपने गांव के नाम, परसों भी कल ही आए थे दौलारी, कहाँ वाले थे? दौलारी वाले। आज आए हैं हरियाणा वाले, आज सुरेश भाई साहब
जिस गांव से अनिल भाई साहब हैं, जिस गांव से उस गांव के भी आप लोगों को कहना चाहिए योग पुरुष दिए हैं। और आप तो ये मैं यही कहूंगी कि योग पुरुष युग पुरुष हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद है आप सबको भी। मैंने दोनों भाई सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को भी आशीर्वाद देती हूँ कि आज आप पूजा करने के लिए बैठे हैं। किसी भव्य परिणामों की विशुद्धि करना, आपकी पूजा करने भी तीनों लोग का है, ऐसे परिणाम बनाओ। क्योंकि सिर्फ हम पूजा करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम पूज्य बनने के लिए पूजा करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, आप सबको उन गुणों की प्राप्ति हो। और आप सब और भी जितने लोग आए हैं, सलील भैया और लोगों के भी रोज जन्मदिन होते हैं, लोग रोज हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं तो कहती हूँ आपके जन्मदिन एक दिन जन्म कल्याणक हो जाए, मेरा यही शुभ आशीर्वाद। और आप